साथियों, हाईकोर्ट चंडीगढ़ से दिव्यांग, विकलांग, डिसेबल सैनिकों के हक में एक जबरदस्त फैसला आया। यानी कि यह फैसला लाखों दिव्यांग सैनिकों को फायदा पहुंचाएगा, जिनकी पेंशन के अंदर इजाफा होगा। साथियों, आप सबको मालूम है कि जब हम अपनी पेंशन की विसंगतियों के लिए आर्मर्ड फोर्स टर्मिनल AFT का रुख करते हैं तो वहां पर सिर्फ हमारे को 3 साल का एरियर मिलता है, चाहे आपकी वो विसंगति 20 साल पुरानी हो। पर अभी इसी चीज को देखते हुए हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया और हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि दिव्यांग पूर्व सैनिकों का हक केंद्र न रोके, न टाले और न घटाए, पेंशन बकाया पूरा दे हाईकोर्ट। साथियों, आप एक उदाहरण के तौर पे कि कोई सैनिक अगर 1990 में रिटायरमेंट आया और उस समय उसने केस नहीं किया अपनी पेंशन के लिए या दिव्यांग पेंशन के लिए, और उसने केस जाके किया 2020 में, और उसका जो जजमेंट आया वो आया 2023 में, 2024 में, तो सिर्फ 3 साल का एरियर मिलता था। पर अब नहीं, उसको पुराना एरियर भी मिलेगा, अपडेट भी होगी। अगर इस बीच में कोई पे कमीशन आया है, ORP आई है, तो वो भी अपडेट होगी और उसकी नई पेंशन बनेगी। साथियों, पूरे फैसले के ऊपर एक बार चलते हैं। कहा, पेंशन दया नहीं संवैधानिक अधिकार। हाईकोर्ट ने 1996 से एरियर का आदेश रखा बरकरार। दिव्यांग पूर्व सैनिकों को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया। उसे आदेश नियोक्ता का फर्ज याद दिलाया। कहा कि सरकार पात्र सैनिकों की दिव्यांगता पेंशन को न तो रोक सकती है और न ही उसमें देरी कर सकती है और न ही बकाया को सीमित कर सकती है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पूर्व सैनिकों को 1 जनवरी 1996 से दिव्यांगता पेंशन के एरियर और दिव्यांगता प्रतिशत में राउंडिंग ऑफ का लाभ देने के आदेश को सही ठहराया। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस यशवीर सिंह राठौड़ की खंडपीठ ने केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एरियर को वर्ष 2016 से आगे तक सीमित करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी अपने वेतन लाभ को दावा तुरंत नहीं कर पाया तो इससे उसका अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। लाभ उसी तारीख से मिलेगा जब वह वास्तव में देय हुआ था। पंचकुला निवासी याची 28 दिसंबर 1965 को सेना में भर्ती हुए और 22 वर्ष से अधिक सेवा दी थी। इसके बाद 31 दिसंबर 1987 को सेवा मुक्त हुए। भर्ती के समय वह पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन सेवा के दौरान विकसित दिव्यांगता के आधार पर बाद में पेंशन पात्रता स्वीकार की गई। AFT ने 1 जनवरी 1996 से 31 अक्टूबर 2002 तक 20% और 1 नवंबर 2002 से 31 दिसंबर 2015 तक 30% के स्थान पर 50% दिव्यांगता पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं बल्कि संविधान संरक्षित अधिकार है। इसे बिना कानूनी अधिकार के रोका, घटाया, समाप्त नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने माना कि अधिकरण के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि या तथ्यात्मक विकृति नहीं है। तो साथियों देखो, इसका सीधा फायदा सैनिक को मिला और इस जजमेंट का फायदा मिलेगा लाखों दिव्यांग सैनिकों को भी, जो अपने हक के लिए इस जजमेंट को न्यायालय में रख सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।